पंढरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ गुड़िया अपने पिता गिरधारी लाल के साथ रहती है। गिरधारी लाल एक साधारण गैराज में काम करता था और लोगों की गाड़ियाँ ठीक किया करता था। गुड़िया उठो, सुबह हो गई। मेरे कुछ ग्राहक आकर भी चले गए, लेकिन मुझे अब तक चाय नहीं मिली। पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैं आपको बना कर दे देती। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए नहीं उठाया, मैंने तो पहले से ही तुम्हारे और मेरे लिए चाय बना कर रखी थी, इसलिए उठाया। क्या पिताजी, आप भी? गिरधारी लाल और गुड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहा करते थे। गिरधारी लाल अपने गैराज की दुकान चलाता और गुड़िया ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया करती। भाई साहब, मुझे कुछ राशन लेना है। आप ये पर्ची में लिखे हुए सामान बनवा दीजिए ना। जी बेटा, तुम तो गिरधारी लाल की सुपुत्री हो ना। वो दरअसल मेरी बेटी भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। मैंने सुना है अक्सर शादी और किसी भी कार्यक्रम में अच्छे पैसे बन जाते हैं। आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। गुड़िया वहाँ खड़े होकर राशन ले ही रही थी कि वहाँ गांव की ठकुराइन काकी आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ भेज देना, कम से कम ये तो सीख ले। आजकल की लड़कियों को नचाने कब अकल आएगी। घर का काम तो इनसे होता नहीं और चली ब्यूटी पार्लर खोलने। अरे ओ ठकुराइन, ये आप बेचारी बच्ची को काहे डरा रही हैं? रहने दीजिए अंकल, इनका तो काम ही यही है, पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की बातें सुनना और अपनी टिप्पणी देना। गुड़िया काकी से बहस करके अपने घर चली गई और गुस्से में जाकर बैठ गई, जिसे देखकर गिरधारी लाल ने गुड़िया से पूछा, क्या हुआ बेटी? मेरे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने की वजह से सारा गांव पहले ही परेशान है। हमें दूसरों से क्या मतलब बेटा, तुम चिंता मत करो और अपना ब्यूटी पार्लर, वो क्या कहते हैं, पार्लर का काम पूरा कर लो। पैसे जितने चाहिए हो मुझसे ले जाना। गुड़िया शहर से ब्यूटी पार्लर का काम पूरी तरह से सीख कर गाँव आ गई। गाँव आते ही उसने देखा कि ठकुराइन उसके घर के बाहर खड़ी है। सुनो गिरधारी, तुम आकर कई बार मुझसे उधार पैसे लेकर गए हो, जिसका तुमने 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं किया है। मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, मेरी बेटी का काम बस शुरू होने ही वाला है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अगले हफ्ते दोबारा आकर तुमसे मिलूंगी और अगर तब मुझे पैसे वापस नहीं मिले ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। उस वक्त तो गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन समझ जाती है कि सारे पैसे ठकुराइन के कर्ज थे, जिससे उसने अपनी ब्यूटी पार्लर की कोचिंग ली। अगर ये बात मुझे पता होती कि ठकुराइन के पैसों पर मैंने ये शिक्षा ली है, तो मैं कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखती ही नहीं। क्या करता बेटी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब तुम गाँव में आ गई हो तो तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। अपने पिता की बात सुनकर गुड़िया ने ठीक वैसा ही किया। गांव के बाजार में अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर जिसमें सजने संवरने की सारी सुविधाएं थी। ब्यूटी पार्लर खोलकर मुझे पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पिताजी, मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई भी ग्राहक नहीं आया। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, कहीं हमारे सारे पैसे डूब ना जाए। घर में कुछ सोना बचा था, उससे आपने मुझे ये दुकान खोल कर दी। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा, बस तुम मन लगाकर अपना काम करो। उतने में वहाँ पर ठकुराइन अपने साथ 2 गुंडे लेकर आ गई। आज अगर गिरधारी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी पूरी दुकान उठाकर ले जाऊंगी। मालकिन, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है, आज मैं तुम्हारी दुकान छीन कर ही रहूंगी। अरे, जब इतना ही अपनी बेटी पर भरोसा था तो उसे इंजीनियर या डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मालकिन, अगर आप कहें तो इसके गैराज और इसके ब्यूटी पार्लर का सारा सामान हम ले जाएं। हाँ, ले जाओ, इसके घर के सारे सामान ले जाओ और इसे कहीं का नहीं छोड़ना। सब कुछ उठा कर ले जाऊंगी यहाँ से मैं। ठकुराइन का आदेश सुनकर दोनों ने गिरधारी के गैराज में खड़ी सारी बनती हुई गाड़ियों को टो करवा लिया और वहाँ से लेकर चले गए। गुड़िया के ब्यूटी पार्लर के दुकान की भी सारी सजने संवरने की चीजें भी वो वहाँ से लेकर चले गए। गुड़िया बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान,
ये तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है पिताजी, कुछ भी नहीं। गराज में कबाड़, स्कूटी और कुछ बिखरे हुए ब्यूटी पार्लर का सामान ही रह गया था, जिसे उठाते हुए गुड़िया ने कहा, इन सामान का अब हम क्या करेंगे? ना गैरेज बचा, ना ब्यूटी पार्लर। लेकिन पिताजी, ये स्कूटी किसकी है? ये मेरे गराज में आज ही सुबह एक मोची लेकर आया था और उससे मैंने ये स्कूटी कम पैसों में खरीद ली थी। मेरे दुकान न चलने का कारण ये है कि मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ पिताजी कि आप इस स्कूटी को कुछ इस तरह से बना दे जिससे ये चलती फिरती स्कूटी ब्यूटी पार्लर बन जाए। लोगों को मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, मैं ही इस स्कूटी को लेकर सब जगह पर जा सकूं। तुमने ये खूब कहा बेटा, शायद इससे हमारा काम बन जाए। मुझे तुम्हारे हुनर पर पूरा भरोसा है। जाओ, जाकर सबको सजाओ। उतने में वहाँ पर उनके पड़ोस की रानी मौसी आ गई और वो गुड़िया से कहने लगी, बेटा, क्या तुम मेरा भी श्रृंगार कर सकती हो? मेरे मायके में एक कार्यक्रम है, मुझे वहाँ जाना है। जी मौसी जी, अभी करती हूँ। बेटा, मैंने देखा कि कैसे उस कपटी ठाकुराइन ने तुम्हारे दुकान पर तमाशा किया। वो हम गांव वालों को आगे बढ़ते देखकर बहुत जलती है। गुड़िया ने रानी मौसी को कुछ इस तरह से सजाया कि उनका रूप एकदम से निखर आया। वाह बेटा, तुम में तो सच में बहुत हुनर है। काबिले तारीफ काम किया है तुमने। ये कुछ पैसे रखो और इससे अपना जीवन सुधारने की कोशिश करो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे लौटा देना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी ब्यूटी पार्लर बनाकर तैयार कर दूंगा। कई दिनों तक मेहनत करके गिरधारी ने अपनी स्कूटी पर ही ब्यूटी पार्लर का भंडार लगा दिया। उस कबाड़ स्कूटी को इस तरह बना दिया कि स्कूटी में चारों तरफ सजने संवरने के सामान लगे हुए थे। बड़ा सा शीशा, क्रीम पाउडर और भी बहुत कुछ। पिताजी, ये स्कूटी कम चलता फिरता ब्यूटी पार्लर ज्यादा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। अब तुम इसे चलाकर सारे गांव में घूमो और सारी चीजें अच्छे से करो। मेरी काबिल बिटिया सफल होकर लौटना। फिर क्या था, गुड़िया ने अपनी स्कूटी ब्यूटी पार्लर चालू कर दी। हर गांव वो स्कूटी लेकर चले जाया करती थी और उस गांव की लड़कियों और औरतों को सजाया करती थी। देखते ही देखते स्कूटी ब्यूटी पार्लर के नाम से गुड़िया प्रसिद्ध हो गई। ये लीजिए आपके पैसे, ये मैंने अपने ब्यूटी पार्लर से कमाए हैं। धन्यवाद बेटी, भगवान की लाठी मुझ पर भी चली है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने कईयों का घर उजाड़ा और इसी वजह से मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। भगवान आपका भला करे। जब भी आपको मौका मिले तो आप मुझसे आकर मिल लीजिएगा। गुड़िया ठकुराइन के लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर देती है और अपनी स्कूटी पार्लर से लोगों के घरों में जाकर काम करती है। कुछ समय के बाद एक बड़ा सा घर लेकर अपने